भारत ईरान के साथ उसी तरह इस मुश्किल वक्त में खड़ा है जिस तरह एक सच्चा और अच्छा दोस्त अपने दोस्त के साथ मुश्किल की घड़ी में खड़ा होता है। जी हां दोस्तों, भारत ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और उनके साथियों की शहादत के मौके पर भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। सिर्फ ऐलान ही नहीं किया है बल्कि भारत ने किसी भी तरह के मनोरंजन के कार्यक्रम पर रोक भी लगा दी है और रोक लगाने के साथ साथ जो हमारे यहां मुल्क में किसी के लिए शोक प्रकट करने का जो सिंबल है उसको भी पूरी तरह से दिखाया गया है। भारतीय सरकारी इमारतों पर लगे हुए हमारे राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है ईरान के राष्ट्रपति और उनके साथियों के गम के मौके पर। बिल्कुल ईरान के साथ भारत मजबूती से इस मुश्किल वक्त में खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस रात एक ट्वीट किया जब यह हादसा हुआ और खबर सामने आई। उसके फौरन बाद जब यह शहादत की खबर दुनिया के सामने आई, उस वक्त फौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। पहले दुआ का ट्वीट किया, उसके बाद यह ट्वीट किया कि हम इस मुश्किल वक्त में ईरानी आवाम के साथ खड़े हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जिस तरह ईरान ने मजबूत तरीके से भारत के साथ पूरी तरह से दोस्ती निभाई है, चाहे वो शहीद जनरल कासिम सुलेमानी का भारतीय नर्सों को चंगुल से आजाद कराना हो या फिर अभी ताजा मिसाल अगर ले लीजिए तो इजराइल के जहाज पर जो भारतीय मौजूद थे उनको तत्काल प्रभाव से ईरान का छोड़ देना हो, क्योंकि ईरान ने जिस तरह जहाज पर कब्जा किया था उसमें भारतीय भी मौजूद थे, तो तत्काल प्रभाव से भारतीयों को छोड़ दिया गया था। और कल ही भारत के मंत्री एस जयशंकर ने इस बात का भी खुलासा साफ तौर पर किया मीडिया के सामने कि इब्राहिम रईसी और आमिर अब्दुल्लाहियान इन दोनों ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है भारत और ईरान के रिश्तों के बीच, क्योंकि चाबहार पोर्ट यानी चाबहार बंदरगाह जिस तरह से ईरान ने हमारे देश भारत के लिए रास्ता खोला है वो खुद में एक बड़ी चीज है जिसकी बात बहुत पहले से चल रही थी। तो मेरे दोस्तों, इस वक्त भारत भी मजबूत तरीके से ईरान के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा है और दोस्ती कितनी गहरी और कितनी पक्की है यह तभी देखा जाता है जब किसी पर कोई मुसीबत आती है, कोई मुश्किल घड़ी होती है, तब नजर आता है कि आखिर कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और कौन कौन से मुल्क हैं जिन्होंने अपने यहां शोक का ऐलान किया है, इस वीडियो में आपको वो भी बताते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो जिस तरह ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और आमिर अब्दुल्लाहियान और उनके साथियों के लिए हमारे मुल्क भारत ने एक दिन के शोक का ऐलान किया है, तो उसी तरह तुर्किया ने भी एक दिन के शोक का ऐलान किया है। और साथ ही साथ तुर्की ने जिस तरह से इस पूरे सर्च ऑपरेशन में ईरान की मदद की है वो भी काबिले तारीफ है। तो तुर्की में एक दिन के शोक का ऐलान, भारत में एक दिन के शोक का ऐलान और पाकिस्तान में 3 दिन के शोक का ऐलान, इराक में एक दिन के शोक का ऐलान और ईरान में 5 दिन के लिए शोक का ऐलान किया गया है। तो मेरे दोस्तों, इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं। जिस तरह भारत और ईरान के रिश्ते अब लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में हमारा देश भारत पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है, तो वहीं तुर्की भी ईरान के लिए कहीं पीछे नजर नहीं आ रहा है। ईरान के लिए इस वक्त पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि लोग ये कह रहे हैं कि हम इस मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ हैं। मेरे दोस्तों, ये उस मुल्क का किरदार है जिस मुल्क ने 4 साल में 5 बड़े जख्म देखे हैं और न जाने कितने लंबे समय से सैंक्शंस की मार झेल रहा है। इसी के चलते ये सारी चीजें आप जानते हैं कि ईरान किस तरह से झेलता हुआ आ रहा है और ईरान के लिए ये जो हादसा है ये खुद में एक बहुत बड़ा जख्म है। लेकिन ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि हम इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। खबर कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट के जरिए हमें अपनी राय जरूर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं।